अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड $2770 के आसपास बंद हुआ है। ऑलमोस्ट गोल्ड प्राइसेस ने जो है ऑल टाइम हाई बना दिया था। 2790 का जो गोल्ड प्राइसेस ने हाई 30 और 31 अक्टूबर को बनाया था, ऑलमोस्ट गोल्ड प्राइसेस ने वो टेस्ट कर लिया था। बट फॉर्चुनेटली कहें कि अनफॉर्चुनेटली कहें, गोल्ड प्राइसेस एग्जैक्ट हाई टेस्ट नहीं कर पाए और 2770 पे जाके क्लोजिंग दिए। एक बहुत ही अच्छा वीक रहा गोल्ड बायर्स के लिए। जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, 25% जो है कनाडा और मैक्सिको के लिए है, 10% चाइना के लिए। एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि इज ट्रंप गोइंग सॉफ्ट ऑन चाइना, बिकॉज इलेक्शन रैली में उन्होंने कहा था कि हम 60% जो है चाइना पे टैरिफ लगाएंगे, बट टैरिफ्स आर ओनली 10% एज ऑफ नाउ। दूसरा, बर्थ राइट जो सिटीजनशिप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उससे काफ़ी जो है हलचल मची है। ऑब्वियसली ये तो होना ही था और इसको चैलेंज भी होना ही था और चैलेंज भी हो रहा है। इनफैक्ट आई थिंक 20 या 22 ऐसे यूएस स्टेट्स हैं जो ट्रंप को सू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो देयर इज दैट। बाकी अगले हफ्ते जो है 2 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। एक है फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप के कार्यकाल में, ट्रंप के टर्म में, सेकंड टर्म में पहली फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिस तरीके से टैरिफ लगाए हैं और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कट की बात तो कर ही रहा है ट्रंप जी, लेकिन एक रेट कट और की बात हुई है जो, अगर आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो कॉरपोरेट टैक्स कट। अगर कॉरपोरेट टैक्स कट होता है तो देयर आर चांसेस कि इन्फ्लेशन वापस से बढ़ने लगे। जो फाइनली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू हुई थी, इट इज़ पॉसिबल कि वापस से वो बढ़ने लगे और फिर वापस से फेडरल रिजर्व को एक और कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़े। वो तो आगे देखने की बात होगी, बट अभी सिर्फ एक हिंट आया है कि इट इज़ पॉसिबल कि कॉरपोरेट टैक्स कट हो। फेडरल रिजर्व को भी एक डायरेक्टली ट्रंप ने कहा है कि दे शुड बी कटिंग इंटरेस्ट रेट। अब लेट्स सी के फेडरल रिजर्व ट्रंप के प्रेशर में आता है कि नहीं आता है, बिकॉज लास्ट टर्म में भी ऐसा हुआ था कि फेडरल रिजर्व को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी ट्रंप ने, बट ऐसा हो नहीं पाया था। अब इस साल देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। वैसे तो फेड ने कहा है कि इस साल वो 4 की जगह सिर्फ 2 ही रेट कट करेंगे, बट अब 2 से ज़्यादा अगर रेट कट होते हैं देन मार्केट माइट अज्यूम के ट्रंप के ऐसा प्रेशर में हुआ है। और अगर 2 से कम करते हैं देन वी माइट थिंक कि यस, फेडरल रिजर्व इज स्टिल इंडिपेंडेंट। 2 कटते हैं तो लेट्स सी। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारा अभी मार्केट बाकी है। दूसरा मेजर डेटा है कोर पीसीई इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन का वही इंडिकेटर है जो फेडरल रिजर्व को सबसे ज़्यादा फेडरल रिजर्व जिसको सबसे ज़्यादा मानता है। इनफैक्ट फेडरल रिजर्व यही वाला इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है जो यूज़ करता है इन्फ्लेशन नापने के लिए। तो ये 2 मेजर डेटा हैं, दोनों हम कवर करते रहेंगे। कुछ भी अगर होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता ही दूंगा। तो मेक श्योर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो किया है और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो किया है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बट ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक दबा दीजिए। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले हफ्ते का वीकली एनालिसिस। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी $2702 से और $2786 तक गोल्ड प्राइसेस चले गए थे। इनफैक्ट आप देखोगे ऑलमोस्ट वही रेंज है ये। कैंडल थोड़ी सी अगर कैंडल और ऊपर आ जाती तो ऑल टाइम हाई आ ही जाता, बट अभी ऑल टाइम हाई नहीं आया है एंड इट इज़ पॉसिबल कि अगले हफ्ते हमें एक बार ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। फिलहाल $2770 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव क्लोजिंग है ये।
और जो है सपोर्ट पहले तो 20, 30, 40, $50 के आसपास जाता था, अब सपोर्ट को बहुत ज़्यादा नीचे गोल्ड प्राइसेस ने कर दिया, बिकॉज $80 तो जो है गोल्ड प्राइसेस एक हफ्ते में ही बढ़ गए। माइंड यू, ये $80 भी तब बढ़े हैं जबकि कोई नई वॉर शुरू नहीं हुई है ना ही कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जिससे गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाने का मौका मिले। इट इज़ जस्ट के ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के अराउंड अनसर्टेनिटी इतनी है कि गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग हायर। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स फाइनली जो है सॉफ्ट होना शुरू हुआ है। 110 का जो 13 जनवरी को हाई बनाया था उसके बाद डायरेक्टली सॉफ्ट ही हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छी वीकनेस सी आई है, बट गोल्ड प्राइसेस में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अगले हफ्ते के डेटा डिस्कस कर लेते हैं। 2 डेटा जो मेजर हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी भी कौन कौन से डेटा हैं जो गोल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। मंडे को यूएस का न्यू होम सेल्स डेटा है, दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ट्यूसडे को कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस की तरफ से। वेडनेसडे को जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है, और वेडनेसडे की लेट नाइट को कह सकते हैं या फिर थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग को कह सकते हैं, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मार्केट ये मान के चल रही है कि कोई रेट कट नहीं होगा। वो तो ठीक है, बट मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो फेड के स्टेटमेंट के आसपास आता है। तो फेड का स्टेटमेंट क्या होगा, फेड चेयरमैन का स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रेट कट होना है कि नहीं होना है 99% तो मार्केट को पता ही रहता है, सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट जो रेट कट या फिर रेट हाइक के बाद होता है। उसके बाद थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, एडवांस जीडीपी नंबर है यूएस के, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। पूरा का पूरा वीक भरा पड़ा है डेटा से। टोक्यो की सीपीआई है, बढ़ के आने की उम्मीद है, बट ऑलरेडी बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट 0.25% बढ़ा दिया था कल, यानी कि फ्राइडे। उसके बाद फ्राइडे को कोर पीसी इंडेक्स, दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द यूएस मार्केट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। 2770 के आसपास क्लोजिंग दी है। एक जो 2 बार गोल्ड प्राइसेस ने चकमा दिया था कि वीक जोन में आने की कोशिश की थी, दोनों बार जो है बिल्कुल बस $10-20 के फ़र्क से गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले गए। आज का रेजिस्टेंस यानी कि अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सपोर्ट है गोल्ड का $2760 का, माफ़ कीजिएगा, दैट इज $2660। $2660 के नीचे गोल्ड निकलता है और क्लोजिंग देता है। ध्यान रखिएगा, हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। अगर 2660 के नीचे गोल्ड की क्लोजिंग होती है, देन वी वुड हैव फाइनली रीच वीक जोन। कुछ भी रहेगा तो मैं आपको मार्केट कमेंट्री में बता ही दूंगा, जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का बताया था। जब क्रूड ऑयल वीक के मिडल में क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में गया था, तो मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में इंटीमेट कर दिया था। गोल्ड में भी अगर ऐसा रहेगा, वीकली ट्रेंड चेंज होगा, देन आई विल अपडेट यू इन मार्केट कमेंट्री। रेजिस्टेंस है $2810 का, ट्रेंड पॉजिटिव ही है और काफ़ी टाइम से इसका ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। यह है सिल्वर ने 2 बार नहीं 3 बार कोशिश करी कि $31 ब्रीच कर दे, बट अनफॉर्चुनेटली उससे हो नहीं पा रहा है, और यहीं पे हमारा रेजिस्टेंस है 3120 के आसपास।
31.20 का एक रेजिस्टेंस है जिसको सिल्वर प्राइसेस को ब्रेक करना है और उसके ऊपर क्लोजिंग देनी है। जब तक ये नहीं होता, जब तक ये वाला हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, सिल्वर विल नॉट गो इन पॉजिटिव जोन। 31.20 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है सिल्वर का $29.20 का। ट्रेंड सिल्वर का फ्लैट बना हुआ है, जब तक 31.20 ब्रीच नहीं होती है तब तक कम से कम पॉजिटिव जोन में नहीं जाएगी, तो रखिएगा ख्याल। बाकी इंट्राडे वीडियो तो आते ही रहेंगे, इंट्राडे वीडियो चैनल पे आते रहते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रखा है। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल में एक अच्छी तेज़ी आ गई थी 80-81, इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 71-85 पे मैंने आपको इंटीमेट किया था कि पॉजिटिव जोन में आ गया है। उसके बाद ऑलमोस्ट $10 की तेज़ी आ चुकी है, तकरीबन 15%, 12-15% के आसपास की तेज़ी वहाँ से आ चुकी है, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है $80 के ऊपर, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा क्रूड ऑयल को। बट सपोर्ट जब तक बाकी है तब तक नो इश्यू फॉर बायर। सपोर्ट $70 का है, इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है $65 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। रेजिस्टेंस है $81 का, $81 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $85 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव जोन में है, तो रखिएगा ख्याल। पेड सर्विसेज यानी कि सिग्नल्स या फिर मार्केट कमेंट्री या कमेंट्री प्लस की जानकारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मेरी टीम से भी आप पूछ सकते हो, नंबर व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।